रहा है। और ये हमारी इस रामलीला का जो शुभारंभ हुआ है वो हमारे यहाँ के नवाब पटौदी, रियासत है हमारी पटौदी, उस समय नवाब पटौदी ने इसका शुरुआत किया था। और आज भी उनका सहयोग हमें मिल रहा है, हर साल उनका चंदा आता है। उस समय भी रियासत थी, नवाब थे, मालिक थे, तो जब तो सब कुछ कार्यभार उनके पास था। और 47 तक भी वो यहाँ पर आते रहे और बाद में भी आए हैं। अच्छा, इस पटौदी में एक चीज़ और है कि क्योंकि नवाबी दौर था, नवाबी दौर से शुरुआत हुई थी, मुस्लिम एरिया भी काफ़ी है और हमने देखा कि जो सवारी गई वहाँ पे मुस्लिम लोगों ने भी स्वागत किया। तो कहीं ना कहीं ये जो संस्कृति है ये भाईचारे को भी समेटे हुए है। हमारे साथ इस वक्त रामलीला कमेटी के प्रधान मौजूद हैं अशोक शर्मा जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ऐतिहासिक है, कैसे इस रामलीला की शुरुआत हुई थी, क्या कुछ इस रामलीला का इतिहास है। इस रामलीला के बारे में एक बात और मैं आपको खास बताना चाहता हूँ कि अमूमन देश भर में नवरात्र के महीने में नवरात्र के हफ्ते में ये शुरू होती है रामलीला का मंचन, जो कि रात को किया जाता है। लेकिन देश भर में बहुत कम रामलीला ऐसी हैं जिनका मंचन दिन में होता है, ये भी पटौदी की रामलीला भी एक ऐसी ही रामलीला है। हमारे साथ ये तमाम आयोजक मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए पहले, उसके बाद बताइएगा कि कैसे इस रामलीला की, इस ऐतिहासिक रामलीला की शुरुआत की गई थी। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है, मैं इस रामलीला कमेटी का प्रधान हूँ और सन 2000 से लगभग इसका मैं प्रधान हूँ। बीच में एक साल मैंने 5 साल छोड़ दिया था, लगभग 16 साल 20 साल से प्रधान। और ये हमारी इस रामलीला का जो शुभारंभ हुआ है वो हमारे यहाँ के नवाब पटौदी, रियासत है हमारी पटौदी, उस समय नवाब पटौदी ने इसका शुरुआत किया था। ये सन 1904 से हमारे पास इसका रिकॉर्ड है। 1904 से ही रिकॉर्ड है, उससे पहले से भी उससे हो सकता है, उससे पहले कुछ हो, पर 1904 के पास हमारे पास एक बुकलेट है जो कि 1904 में बनी थी। भाई कैसे इस रामलीला का संचालन करना है, क्या पाठ करने हैं, क्या इसमें चौपाइयाँ गानी है, किस तरह इसका मंचन करना है, वो एक रामायण छोटी हमारे पास उपलब्ध है यहाँ पर। अच्छा, कैसे इसकी शुरुआत की गई थी, क्या कुछ ये रामलीला इतिहास समेटे अंदर, कैसे इसको किसने शुरू किया, कब शुरू किया? ये रामलीला नवाब पटौदी ने शुरू की थी। नवाब पटौदी की जब विरासत वो खत्म हो गई थी, नवाबी खत्म हो गई थी, तो इनका केस चल रहा था नवाब साहब का अंग्रेजों के टाइम में वहाँ पर दिल्ली में। तो हमारे यहाँ के पटौदी से एक उनके राजपुरोहित थे जो आश्रम वहाँ पर रहते थे उनके महल पर, वो उनको साथ लेके जाते थे वहाँ पर कोर्ट में। तो वहाँ उन्होंने जो रामलीला है, जो आपका दिल्ली की बड़ी रामलीला जो है, वो उस रामलीला को उन्होंने देखा, वहाँ की झांकी सवारी देखी। तो उन्होंने पूछा उस पंडित जी से, पंडित जी ये क्या चीज़ है, क्या हो रहा है? बोले महाराज ये रामलीला का मंचन होता है, यहाँ रामलीला होती है और जो आप इसमें मनोकामना कोई मांगता है वो भगवान पूरी करते राम उसकी। तो बोला भाई अगर मेरी मनोकामना, मेरे को पटौदी की राजगद्दी मिल जाए तो मैं भी रामलीला शुरू करा दूंगा। तो इसलिए उन्होंने वो भगवान की कृपा, प्रभु राम की कृपा ऐसी हुई कि वो रामलीला वो जीत गए केस। और उन्होंने आके उस समय गाँव की मीटिंग बुलाई, बावनी की मीटिंग बुलाई और भाई यहाँ पे रामलीला का मंचन करो। उन्होंने सहयोग दिया और वो जब से रामलीला का आरंभ हुआ है। क्या कुछ नाम था उस नवाब का? अगर आप नवाब साहब का नाम के पूर्वजों का नाम है मुर्तजा हुसैन, मुट्टू मियाँ, मुट्टी मियाँ कहते हैं, उन्होंने ये शुरू की। अच्छा, ये भी जानकारी सामने आई थी कि वो नवाब शुरुआत में यहाँ पे इस रामलीला के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, चंदा देते थे, पूरा मंचन का जो कार्यभार था वो संभालते थे। उन्होंने इनिशिएटिव लिया रामलीला को शुरुआत करने का। जी बिल्कुल, नवाब साहब ने लिया और आज भी उनका सहयोग हमें मिल रहा है, हर साल उनका चंदा आता है। उस समय भी रियासत थी, नवाब थे, मालिक थे, तो जब तो सब कुछ कार्यभार उनके पास था। और 47 तक भी वो यहाँ पर आते रहे और बाद में भी आए हैं। और अब भी उनका लगभग हर साल चंदा भी आता है, पूरा सहयोग उनका मिलता है। अब तो नवाबी जो है नवाबी खत्म हो गई। हाँ, अब तो नवाबी खत्म हो गई, लेकिन सैफ अली खान हैं, तैमूर हैं, करीना कपूर हैं, क्या वो आपके बीच में आए? वो तो कभी नहीं आए हमारे बीच में, पर उनके पिताजी पहले आए हुए हैं यहाँ पे, उनकी माताजी यहाँ पे आई हुई है, मंसूर अली खान पटौदी आए हुए हैं जी। और उससे पहले उनकी माताजी और उनके पिताजी वो खूब आया करते, बैठा करते, उनके अलग से एक व्यवस्था थी उनके बैठने के लिए। तो वो लोग रामलीला के इस डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी हमने देखा कि जो सवारी जिसको कहा है आप कह रहे हैं, या फिर झांकी की बात करें, उसकी बात करें हैं, तो हमने देखा कि इस पूरे इलाके के अंदर इस झांकी को काफ़ी पसंद किया जाता है। लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ कर स्वागत करते हैं, बढ़ चढ़ कर तमाम राम दरबार का पूजन भी करते हैं। क्या समझते हैं कि कैसे संस्कृति को समेटे हुए है ये रामलीला? रामलीला शुरू से ही एक समय
था जब मनोरंजन के बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे, तो मात्र रामलीला थी। और रामलीला बहुत प्रेरणा देती थी लोगों को, अपनी संस्कृति, राम कथा, अपने पूर्वजों की जो कथाएं थी उनसे जोड़ने के लिए। और फिर परंपराएं थी, आरती करना, सम्मान करना, सवारी के सामने भजन कीर्तन करना, तो वो सब तब भी होता था, आज भी होता है। और वही परंपरा चल रही है। लोगों को संस्कार मिलते हैं, परिवारों को संस्कार मिलते हैं, सारा परिवार खड़े होकर आरती करवाता है, सब लोग इकट्ठे मिलके उसमें हिस्सा लेते हैं, सब बुजुर्ग आके दिए जलाते हैं घर में, तो काम बढ़ जाता है कि आज ये काम करना है शाम को, तो पूरा परिवार व्यस्त होता है। तो इससे पारिवारिक जो संस्कृति है, संस्कार हैं, उनके अंदर उन्नति होती है। अच्छा, नवाब साहब ने रामलीला तो शुरू की, लेकिन दिन की रामलीला का कैसे ये मंचन शुरू हुआ? क्योंकि अमूमन देखने में आता है देश भर में कि रात को रामलीला होती है, दिन में कैसे शुरू हुआ ये मंचन? उस समय लाइट की व्यवस्था वगैरह इतनी नहीं थी, रात को साधन नहीं थे, बावनी आती थी, और रात को ना साधन थे ना लाइट की व्यवस्था थी। आप बताओ 1904 में, पटौदी में 1963 में लाइट आई है जी। तो इसलिए उस समय को दिन के देखते हुए रात को लोग सारे थकाए अपने सो गए, रास्ते थे, जंगल थे, सड़कें नहीं थी। अब यहाँ सब साधन हो गए, पर हमारी वही परंपरा है, इसीलिए उसी हिसाब से अभी हम चल रहे हैं। अच्छा, आजकल की रामलीलाओं में देखने में आता है कि जो मंचन है उसके अंदर मनोरंजक बना दिया है उसको, बिल्कुल रामलीला के जो किरदार थे उनको उलट कर दिया गया है। फिल्मी गानों की धुन पर नाच किया जाता है। क्या पटौदी की इस रामलीला में भी इस तरह का मनोरंजन जारी है? हमारे यहाँ क्या है, वही परंपरा है बिल्कुल। जैसे भी श्लोक है या कोई भी है, जिस तरह से रामायण में लिखा है, हमारी जो यहाँ पर होती है रामलीला उसी हिसाब से होती है जैसे कि हमारी रामायण में लिखा पड़ा है। यहाँ कोई उसी तरह का यहाँ पे डांसर हमने नहीं, हमने यहाँ कोई डांसर रख रखे ना वीडियो, सिर्फ हमारे क्या है जो राउंड लगता है उसमें हमारे बहुत बड़ा ग्राउंड है। किस तरह से मंचन किया जाता है? क्योंकि हमने देखा है कि शहरों के अंदर जो रामलीला होती है वहाँ पे डायलॉग पीछे से डिलीवरी जो है वो बताया जाता है कि किस तरह से डायलॉग बोले। इतने बड़े ग्राउंड में ये तमाम जो किरदार हैं अपने डायलॉग्स को किस तरह से याद करते हैं, या फिर इनको कंठस्थ हैं ये तमाम डायलॉग जो हैं? जी हाँ, जी हाँ। उसके लिए सबसे बड़ी बात है अभ्यास। तो जितने भी हमारे कलाकार हैं वो सब कम से कम 1 महीने से वो रिहर्सल करते हैं। रोजाना उनकी रिहर्सल होती है, रोजाना अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत वो यहाँ पर रोल करते हैं। और फिर पात्रों में कंपटीशन भी होता है, कौन क्या बनेगा। ठीक है, तो बच्चे उनमें उत्साह होता है तैयारी का। तो ये विषय हो गया। तो रोल तो सबको याद है, 100% याद है, उसमें कहीं कोई चूक की गुंजाइश ही नहीं है, तो सबको अपना याद है। और ग्राउंड का ये रहा कि ये जो हमारा पूरा मैदान है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। आधी साइड महिलाओं के लिए आरक्षित है, आधी पुरुषों के लिए आरक्षित है। तो जो रोल हैं, अब थोड़ा टेक्नोलॉजी और माइक और व्यवस्थाएं हो गई तो हम कुछ माइक का उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि समय बहुत लगता है और लोगों के पास समय कम है। तो रामलीला का हमारा समय यहाँ से लगभग 3 बजे से 6 बजे तक का होता है। उसके बाद अंधेरा होने लगता है, लोगों को अपने घरों में जाके काम करना, खाना बनाना, फिर नवरात्रे हैं, आरती करना, कुछ पारायण, व्रत का पारायण करना, वो सब महिलाओं को काम करना होता है घर में। तो हमारा प्रयास होता है कि 6 बजे तक रामलीला संपन्न हो जाए, अंधेरा होने से पहले लोग अपने घर पहुंच जाए। तो उस तरह से फिर हम ये रोल करते हैं। तो तारों के साथ साथ सारा घूम घूम के हमें रोल करने पड़ते हैं। और जब समय की कमी होती है तो हम मंच का भी उपयोग करते हैं। अच्छा, इस पटौदी में एक चीज़ और है कि क्योंकि नवाबी दौर था, नवाबी दौर से शुरुआत हुई थी, मुस्लिम एरिया भी काफ़ी है, और हमने देखा कि जो सवारी गई वहाँ पे मुस्लिम लोगों ने भी स्वागत किया। तो कहीं ना कहीं ये जो संस्कृति है ये भाईचारे को भी समेटे हुए है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? हमारी संस्कृति जैसे 1904 में शुरू हुई रामलीला, और जब 1804 में यहाँ रियासत बनी और उसके बाद तकरीबन 100 साल जो नवाब रहे वो लावल फौत हो गए। उनके लावल फौत होने के बाद में जब उनकी विरासत का मुकदमा चला तो दिल्ली ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने जो हमारे जो यहाँ के जो जितने भी उत्तराधिकारी थे उनको बुलाया। उनमें हमारे मुर्तजा हुसैन मुट्टन मियाँ भी थे, जो कि बिल्कुल ही साधारण व्यक्ति थे। ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़े थे, अपने ही पटौदी शहर में ही चरवाहा का काम करते थे, बड़ा उनका अपना जमींदारी वाला काम था। जी जी। जब वहाँ गए तो सबसे पहला काम यही था कि दिल्ली में दिन में रामलीला होती थी। जब भी अब भी रामलीला दिन में होती है,
और उस समय भी दिन में ही रामलीला होती हाँ, थी। यानी जो मन की मुराद पूरी हुई दिल्ली में, तो दिन की शुरुआत भी तभी से दिन की हुई। शुरुआत सबसे हुई। तो उन्होंने जब वो वहां से झांकियां निकल रही थी दिल्ली की, उन्होंने देखा भी, तो उन्होंने पूछा अपने साथियों से, उस समय नवाब नहीं थे वे, लेकिन उनके साथ में उनके सहयोगी, उनके चाहने वाले लोग जो थे वो साथ थे उनके, उनसे पूछा भाई ये क्या है? बोले ये रामलीला का मंचन है, मैं प्रभु राम की सवारी निकल रही है, जो मनोकामना मांगता है पूर्ण होती है। उन्होंने मनोकामना उसी समय की, यदि मुझे नवाबी मिलती है पटौदी की, तो मैं वहां भी जाकर के इसी प्रकार की रामलीला कराऊंगा। ये 1902 की बात है। और 2 साल के बाद 1904 में उन्होंने इस दिन की रामलीला को शुरू कराया। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि भाईचारा इसीलिए व्याप्त है कि जो 1904 से परंपरा शुरू हुई थी नवाबी दौर में, उसके बाद आज तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं, ये परंपरा और ये भाईचारा व्याप्त है। मैंने पटौदी में देखा कि किस तरह से मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के अंदर जब ये सवारी गई तो वहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, स्वागत किया सवारी का, झांकी का। वो आज भी कर रहे हैं। ये जितने भी हमारी सवारी की जो ट्रॉलियां हैं या ट्रैक्टर वगैरह हैं, वो अपना पूर्ण सहयोग देते हैं 10-11 दिन। तो और फ्री में मतलब ना के फ्री के बराबर ये जी, दिन में आते हैं 12 बजे और रात को 9 बजे छूटते हैं और पूरा सहयोग देते हैं। हाँ। और आप बीच के सब और तो क्या जयकारा भी बोलते हैं। हाँ। और बड़ी खुशी होती है। यहाँ आपसी भाईचारा जो है बहुत ही प्यार का बना हुआ है। और ये तो पटौदी के अंदर तो चल ही रहा है। कलाकारों को पानी भी पिलाते हैं वो। हाँ, तो कलाकार ये ना काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए आजकल का जो माहौल चल रहा है, इस माहौल के अंदर ये गंगा जमुनी तहजीब जो है वो एक कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश जरूर कर रही है कि पटौदी अपने आप में कितनी बड़ी विरासत को समेटे हुए है और इस दिन की रामलीला के मंचन के जरिए किस तरह से लोगों को उस आदिकाल में ले जाया जाता है कि कैसे चौपाइयों के तरीके से जो किरदार हैं वो रामलीला का मंचन करते हैं। आज यहाँ पे लंका दहन का है, आज सीताहरण का लीला का मंचन होगा यहाँ पर। और आज के दृश्य रहेंगे। अभी भगवान राम अत्रि मुनि अनसुईया जी से भेंट करेंगे। उसके बाद पंचवटी पर शूर्पणखा के साथ सुंदर संवाद होगा। फिर रावण मारीच का कुंभकर्ण का वध होगा। और सीताहरण होने के बाद महात्मा जटायु का युद्ध और भगवान राम के द्वारा जटायु को परलोक गमन, हाँ, तो ये सदगति प्रदान करना। तो ये तमाम मंचन आज होगा। जो तमाम किरदार यहाँ पे रहेंगे, आप देखेंगे कि ये ग्राउंड पर अभी भी भगवान श्री राम मौजूद हैं और ये तमाम दरबार यहाँ पे मौजूद है और ये मंचन अब शुरू होने वाला है। सब 1960 से है ना इस रामलीला से एक्टर के रूप में। ये मंचन यहाँ पे शुरू होने वाला है और आप देख सकते हैं कि 2 स्टेज हैं। एक यहाँ पे स्टेज है, दूसरा जो आप वो सामने स्टेज देख रहे हैं वहाँ पे रावण अपने परिवार के साथ या अपने संगे साथियों के साथ विराजमान रहते हैं और वो डायलॉग वहाँ से करते हैं। यहाँ से भगवान श्री राम का जो दरबार है आप देख सकते हैं ये सज चुका है और सीता हरण का जो आज किरदार निभाए जाने वाले हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंबॉलिक तौर पर पंचवटी बनाई गई है। गोल्डन जो हिरण था उसको यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस तरह से यहाँ पे अब सीता हरण का जो किरदार है, ये मंचन है, वो शुरू होगा और धीरे धीरे ये मंचन और जो किरदार हैं वो इसमें जुड़ते चले जाएंगे। और अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण ज़रूर है कि गुरुग्राम के बिल्कुल पास में ये रामलीला का मंचन 1904 से शुरू हुआ था। हालांकि 1800 उससे पहले के भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन ये लिखित में है जो रिकॉर्ड है 1904 से ये रामलीला शुरू की गई थी। और दिन की ये रामलीला है कि कैसे मुट्टन मियाँ ने इस रामलीला का मंचन शुरू किया था। उनकी ये मुराद पूरी हुई थी रामलीला के दौर में ही और उसके बाद से ये मंचन शुरू किया गया। मंचन के बाद से ये तमाम जो चीज़ें हैं, सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको ये समेटे हैं और हर साल बेहद हर्षोल्लास के साथ नवरात्र के वक्त में, नवरात्र के जो 10 दिन होते हैं उसके वक्त में यहाँ पे मंचन होता है। इधर राम दरबार होता है, उधर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का दरबार होता है। दोनों तरफ से अपने अपने डायलॉग्स बोले जाते हैं और जो जनता यहाँ पे पहुँचती है उनका मनोरंजन किया जाता है। सनातन धर्म की संस्कृति के बारे में बताया जाता है, चौपाइयों के जरिए बताया जाता है। जो आजकल आप देखते हैं कि शहरों के अंदर किस तरह से रामलीला का व्यवसायीकरण हुआ है, फिल्मी धुनों के ऊपर वहाँ पे रामलीला का मंचन शुरू हो चुका है। लेकिन पटौदी की ये दिन में आयोजित की जाने वाली रामलीला अपने आप में इतिहास को, न केवल इतिहास को समेटे है बल्कि उन तमाम चीज़ों को समेटे है जो पहले उस पुरातन युग में कही जाती थी कि चौपाइयों के जरिए रामायण का मंचन होता था, रामलीलाओं का मंचन होता था। और आज भी ये संस्कृति को समेटे हैं और
ये संस्कृति पिछले 100 साल के यानी 150 साल के 140 साल के करीब हो चुके हैं। ये बदस्तूर जारी है। बहुत सारी भीड़ यहाँ पे पहुँचती है दिन के वक्त में। हालांकि अभी यहाँ पे आपको कुछ बहुत कम लोग दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये जो इलाका है यहाँ पे महिलाओं के लिए इसको आरक्षित किया गया है, और जो इससे परली तरफ का सामने का इलाका है वो पुरुषों के लिए आरक्षित किया गया है। ऐसे धीरे धीरे ये मंचन आगे बढ़ता है और आज यहाँ पे सीता हरण का दृश्य फिल्माया जाएगा, सीता हरण का मंचन होगा, और इस मंचन के बाद कहीं ना कहीं इस रामलीला की गतिविधि को या फिर इस मंचन को आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।